उनका ये जो बयान है वो, मैं तो ऐसा कहूँगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी है और व्यक्तिगत बयान है। वो बेहतर बता सकेंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। लेकिन जहाँ तक मुद्दे की बात है, जो पीछे बीते दिनों में जो एक विवाद उत्पन्न हुआ और हमारा विधानसभा का सत्र चला हुआ था, उसमें इस विवाद के हल के लिए सभी सामूहिक प्रयास किए गए और ये निर्णय लिया गया कि एक सब कमेटी का गठन किया जाए और सब कमेटी की अध्यक्षता जो है माननीय श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जो कि हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाने का एक फैसला लिया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी के विधायक उस कमेटी में बतौर सदस्य शामिल होंगे। तो और इस विवाद को लेकर जो है वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। तो जब तक ये कार्यवाही समाप्त नहीं होती है, जब तक ये इस अपनी उनकी रिपोर्ट सबमिट नहीं होती है, तो इस तरह की कोई भी बयानबाजी जो है वो मैं समझता हूँ कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी उसको लेनी चाहिए। आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या पार्टी उनके इस बयान को किस तरह से देख रही है? नहीं, ये पार्टी की तरफ से दिया गया बयान नहीं है, ये पार्टी का नजरिया नहीं है। और जहाँ तक मुद्दे की बात है, इशू की बात है, तो उसको इशू को सॉल्व करने के लिए प्रयास जारी कर दिए जा चुके हैं, क्योंकि जब विधानसभा सत्र के दौरान जो सब कमेटी का गठन हुआ, तो सरकार इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील है और कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए भी गंभीर है। और इसलिए भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, भविष्य में इस तरह के मुद्दे ना बने, इसके लिए ही जो है इसी दृष्टिकोण से ये सब कमेटी का गठन किया गया है। सब कमेटी की रिपोर्ट आते ही इसको लागू कर दिया जाए। पर सर, एक तरफ कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि नेम प्लेट और ये लगनी चाहिए, दूसरी तरफ सरकार बोल रही है कि हम पुनर्विचार इस पे करेंगे और इसको मंत्रिमंडल में ले जाएंगे। देखिए, सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं है उनका, वो व्यक्तिगत टिप्पणी है और सरकार की तरफ से ये बयान ना लिया जाए, ये मैं कहना चाहूँगा। संजय जी, एक सवाल ये है क्योंकि इस समय पे बयानबाजी जो है ये हो रही है और जिस समय पे पड़ोसी राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, क्या लगता है आपको इस तरह की बयानबाजी से कोई चुनाव पर असर पड़ सकता है? नहीं, बयानबाजी से, इस तरह की बयानबाजी से गलत फहमियाँ जो ज़रूर बन जाती हैं, लेकिन हमें जो है इसमें संभल के चलना चाहिए। और जहाँ तक उनके बयान की बात है, तो आप उनसे ज़रूर आप नहीं, आपको पूछें। लगता है अवस्थी जी कि राजनीति प्रयास किया जा रहा है इसको भड़काने की जा रही चुनावी है? मुद्दा बनाया जा रहा है। बाकी कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने बयान दिया और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है, उसको पेश जो किस ढंग से किया जाता है, उससे भी कई बार गलत फहमियाँ हो जाती हैं। तो अब ये तो वो बेहतर बता सकेंगे कि उन्होंने ये किस संदर्भ में ये बात कही, और उसी से जो है वो समझ सकता हूँ कि मैं सारा जो है समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक सरकार की तरफ की बात है, मैं सरकार का ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। हमने सब कमेटी बनाई है, हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, और हमने उसमें सब कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी शामिल किए हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक भी शामिल किए हैं, और जो उनकी रिपोर्ट होगी उसको लागू किया जाए। चर्चा ये है कि फेसबुक पे उन्होंने, जैसे आपने बोला पहले, कि फेसबुक पे उन्होंने यूपी को टैग करते हुए ये सारा कुछ लिखा है। देखिए, फेसबुक वो एक व्यक्तिगत अकाउंट होता है। सोशल मीडिया आज बहुत पॉपुलर है, और लेकिन वो इंडिविजुअल है। अब मेरा जो फेसबुक है, फेसबुक वो मैं उसमें मैं अपने बारे में या जो किसी भी बात को उसमें मैं पोस्ट करता हूँ, तो वो मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन आप उसको सरकार के साथ ना जोड़ें। चर्चा ये है कि नेताओं की, क्योंकि कैबिनेट मंत्री दो हैं और अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह, और दो ही विवादित बयानों में लगातार फंसते नजर आ रहे हैं, तो हाईकमान की नाराजगी है, चर्चा इस बात की है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैंने फिर भी कहा कि हमें इस तरह के जो विवादित बयान हैं उनसे बचना चाहिए, और जब जिम्मेवारी बड़ी होती है तो सोच भी बड़ी होनी चाहिए, और हम अपने जो दायरे में जो है, हम सीमित, हमारा एक सीमाएं हैं, हम अपनी सीमाओं में रहकर जो है ज़रूर हमें अपनी बातचीत करनी चाहिए, इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अधिकार सभी को है,
और लेकिन मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि उनकी जिस व्यक्तिगत टिप्पणी को सरकार के साथ आप ना हाईकमान की नाराजगी है इस पे, इन बयानों पे? अभी इस बारे में मैं अभी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। और सर, जब तक ये आपको जब क्यों तक लगता है कि ये जो कैबिनेट मंत्री जो बोल रहे हैं या क्या को लेकर कुछ आंदोलन की बात की जा रही है, 28 तारीख को एक बड़े आंदोलन की बात की जा रही है, राज्य सरकार की क्या तैयारी है, किस तरह से कानून व्यवस्था को कायम करेगी? नहीं, अब मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि ये कोई इस तरह का कोई आंदोलन है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक ढांचा है, उसमें सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और लेकिन नियमों के तहत होता है। और यदि कोई उनकी जो बात यदि है तो वो सरकार के समक्ष भी रख सकते हैं। तो ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है कि वो कोई ऐसा आंदोलन होने जा रहा है। और कानून व्यवस्था को देख के और उस परिधि में रह के यदि कोई अपनी बात रखता है तो अपने अधिकारों के प्रति कोई ये इस तरह की बात रखता है, तो वो तो कोई गलत बात नहीं है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपना बात रखने का अधिकार है। जयराम ठाकुर का एक बयान है, जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि जो पिछली बार अभी जो बड़ा जन आंदोलन संजौली में हो रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें राज्य सरकार की गलती ये है कि बार बार सख्ती की बात की जा रही थी कि सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और इसी वजह से कई लोग चोटिल हुए, घायल हुए, और ये आंदोलन जो है वो उग्र भी हुआ। क्या कहते हैं? मैं उनसे तो इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके दिए गए दर्द जो है लोग आज भी नहीं भूले हैं, वो घाव अभी भी नहीं भरे हैं। आप अपने समय में याद करें 5 साल में कितनी बार आपने लाठीचार्ज किया, कितने आंदोलनों को दबाने की कोशिश करी, कितने कर्मचारी बंधु जो है चाहे वो ओपीएस को लेकर अपनी मांग रख रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको घायल किया गया। वो जख्म आज भी नहीं भरे हैं, और वो कभी भरेंगे भी नहीं। उनको आप जरूर याद करें। आपने तो सिर्फ अंदर बैठकर, कमरे में बैठकर जो है वो ऑर्डर किए, लेकिन जिन लोगों ने उन ऑर्डर्स को भुगता, जिस तरह से उनको जो है प्रताड़ित किया गया, तो मैं समझता हूं कि उनको उन दिनों को भी याद करना चाहिए। आज कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनको चाहिए कि एक विपक्ष की जो भूमिका है, एक स्वस्थ मानसिकता से उसको निभाएं, और प्रदेश का कोई भी मुद्दा है वो सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं बनता, वो हर प्रतिनिधि का दायित्व बनता है। वो विपक्ष के नेता हैं, एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभा रहे हैं, तो प्रदेश की जनता की अपेक्षाएं उनसे भी हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।